नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स। दोस्तों, रोटरी क्लब बनारस का 82वां स्टेलाइजेशन दिवस आज रेडिसन होटल में मनाया गया है। इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु रहे। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं मंच पर तमाम अतिथि और इस बार जिन्होंने शपथ ग्रहण लिया है वो सभी लोग मंचासीन हैं। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज के इंस्टॉलेशन समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित चीफ गेस्ट ने और यहाँ पर जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है सभी ने सेवा भाव के लिए क्या कुछ साल भर करने वाले हैं उसको विस्तार से बताया। ठीक, धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण, रोटरी परिवार के सम्मानित प्रतिनिधिगण, सभागार में बैठे हुए देवियों सज्जनों, आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि रोटरी क्लब बनारस इस गरिमामय इंस्टॉलेशन समारोह में हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी एवं लोकप्रिय मंत्री, एक प्रख्यात शिक्षाविद, समाज सेवी तथा जननायक डॉक्टर दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इससे पूर्व वे पूर्वांचल विकास बोर्ड के अध्यक्ष तथा राज्य मंत्री के रूप में भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। व्यक्तित्व से शिक्षा जगत में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के अनेक कार्यों से जुड़े रहे हैं। जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, सरलता, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा उन्हें समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय बनाती है। आज शहर के समाज के जो बहुत संभ्रांत लोग होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी बड़े शानदार तरीके से जीते हैं, लेकिन इसलिए आता हूँ कि जब आपकी आंखों में भी समाज के उन लोगों के लिए दर्द देखता हूँ, पीड़ा का भाव देखता हूँ, सेवा का भाव देखता हूँ। दुनिया में अपने लिए तो सभी जीते हैं। अनिल जी कह रहे थे ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तो जी ज़माने के लिए। तो आप भी अपने ज़िंदगी के कुछ वक्त अगर दूसरों के लिए देते हैं। रोटरी के हर कार्यक्रम में जहाँ भी बुलाया जाता है जाता हूँ। वक्त तो बहुत लगती है कि आप लोग राजनीति के आपस में बड़ी ईर्ष्या का सामना कर रहे हैं, बड़ी प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन आप लोगों का जो एक का बिछड़ना, एक जिम्मेदारी देना, एक हट रहा है एक बन रहा है, के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, कोई एक दूसरे को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं। तो ये जो समभाव है, ये जो समरसता का भाव, दूसरे की तारीफ करते हैं तो खुशी होती है। ये भी एक रीज़न है। रोटरी के लिए कहना चाहता हूँ, किसी ने कहा है आपके काम का है कि हर आँख यहाँ यूँ तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देखकर रो दे जो ज़माने का गम, उस आँख से आंसू जो गिरे मोती हैं। तो आप सब जो करते हैं खुशी होती है। करते हैं समाज के लिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और स्वच्छता। सबसे बड़ा मिशन तो काशी के लिए स्वच्छता ही है। उन सबको और दुनिया में भव्यतम बनाने के लिए आप सब जो काम कर रहे हैं, हम सब, हमारे आप में कोई फ़र्क नहीं, इसलिए कि आप भी वही करते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए साथ साथ करते हैं। हम लोग तो 24 घंटा इसी में जीते हैं, तो हम लोग उसके इतर कुछ सोच नहीं पाते। तो मैं ऐसा शब्द होता है कि जब वो हम में बदल जाता है तो सोच विचार सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जब वो मैं रहता है तो बड़ा इतराना पड़ता है। तो आप सब आपस में इस कदर मिलजुल के घुल मिल के रहते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो बस आने वाले कल की शुभकामना देते हुए पूरे टीम को, पूरे जितने सदस्य, इतने लोग तो मिल के काम करें तो समाज बदल जाए। आप लोगों की फ़ौज जितनी बड़ी है, जितनी बड़ी टीम है, तो आपको आने वाले कल की एक ये जो वर्ष बीतेगा वो निश्चित ही बहुत ऐतिहासिक होगा। कक्कड़ जी वैसे ही बहुत डायनेमिक हैं। दुकान पे बैठता हूँ तो मैंने एक साइड बैटरी का एक इनके यहाँ एक लिखा हुआ है कि एक बैटरी किसी जहाज़ में लगी हुई थी और वो वर्ल्ड वार के समय वो जहाज़ डूब गया। बरसों बाद जब वो
जहाज़ किसी तरह से तलाशा गया तो उसमें वो बैटरी जब दोबारा मिली तो इसको इन लोगों ने ज़िंदा किया तो फिर से वो काम करने लगी। यही इतिहास है ना। तो मुझको याद है, चूँकि मैं बहुत मुझको याद नहीं कि मैंने कभी इनकी दुकान के अलावा किसी दुकान का रुख किया। तो वही कहा, में बढ़ते हुए कारवां की बात करो और जो चले साथ उसी रहनुमा की बात करो। खिज़ां पुरानी पड़ी कूच कर गया सयाद, नई बहार नए बागवां की बात करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे संरक्षक डॉक्टर एम के गुप्ता सर से और शशिकांत जी से ये हमारे मुख्य अतिथि महोदय को एक आज के कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह देके उन्होंने अपने प्यार उनकी राइट स्पेलिंग क्या है, तो वो थे वाओ, फैबुलस, फैंटास्टिक, वंडरफुल। तो ये सारे शब्द इसलिए पॉपुलर हो रहे थे कि रोटरी क्लब बनारस ने क्रिकेट लीग कराई थी और इस क्लब को लोग बधाई देना चाहते थे और उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द खोज रहे थे। मैं आप सबको बहुत व्यक्ति अपने लिए कुछ मांग रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं देता। मैंने सिस्टम ये बना रखा है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ मांगेगा तो उस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी पर निस्तारित किया जाएगा और उसका काम कर दिया जाएगा। कहने का मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है, हमको और आपको दूसरों की प्रार्थनाओं में अपने लिए जगह बनानी है। यदि कुछ चाहिए तो दूसरों की प्रार्थना में अपनी जगह बनानी है। जब दूसरा आपके सहयोग से पूरी तरह से प्रफुल्लित होता है और उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको धन्यवाद दे सके या आपका एहसान चुका सके, तो वो आपको एक ही आशीर्वाद देता है, भगवान तुम्हारा भला करे। सर्वप्रथम कार्यक्रम 29 जुलाई को पर्यावरण संरक्षण के तहत एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हम सिगरा क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं को कपड़े के थैले बांटेंगे ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सके और लोग जागरूक हों। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय महापौर श्री अशोक तिवारी जी रहेंगे। परंपरा रही है किसी भी कार्यक्रम में डॉक्टर कुसुम चंद्रा जी, प्रेसिडेंट राजीव जी, डॉक्टर एम के गुप्ता जी, हमारे सेक्रेटरी और पुनीत कपूर जी जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। सारे रोटेरियन भाई जो यहाँ पे आए हुए हैं अपने परिवार के साथ, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। सारी भाभियों को मेरा नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। अध्यक्ष राजीव जी और उनकी टीम को कि उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे चुना और मैं आई सिंसियरली थैंक यू आवर चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर दयालु भैया for their gracious presence and valuable words and inspiring quotes which he has delivered to us. गेस्ट लोगों का जो इतनी शांति से 2 घंटे से बैठ करके इस प्रोग्राम को इन लोगों ने सुना, लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपने समय से सारे कार्यक्रम को बहुत अच्छी डिशेस आपके लिए बना के रखी है। कृपया आप लोग उसका आनंद लें। सब इस वक्त हमारे साथ हैं रोटरी क्लब के मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु। हम जानना चाहेंगे आज के इस अवसर पर क्या कह रहे हैं। रोटरी क्लब बनारस स्थापना के 82 वर्ष की ये यात्रा, और स्थापक कौन है आपको सुन के अच्छा लगेगा कि एस राधाकृष्णन, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित यह संस्था निश्चित ही 82 वर्षों में अपने बहुत लंबे सफ़र को तय किया है। लोगों ने एक नई टीम आज बननी है, नई जिम्मेदारियों के साथ पूरी जो टीम है वो काम करेगी। काशी में सेवा को लेके, सेवा के क्षेत्र में काम होना है, चाहे वृक्षारोपण हो, स्वच्छता हो, शिक्षा को लेके, गरीब बच्चों की पढ़ाई है, मतलब जितने विषय हम आप सोच सकते हैं उन सब क्षेत्रों में रोटरी के लोग काम करते हैं। और निश्चित ही एक सेवा समाज में दिखती है और एक करुणा का भाव भी लोगों के मन में रहता है। तो पूरी टीम को आज के दिन ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। एक अंतिम सवाल है, शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, अभी जंतर मंतर पे आपने देखा है कि कितना भयंकर शिक्षा को लेकर, नीट परीक्षा को लेकर के इतना बवाल मचा और आपके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, केंद्रीय मंत्री को। इस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं?
मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लिया और जो बच्चों की पीड़ा थी उनके भाव को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। इस वक्त हमारे साथ रोटरी क्लब के कोषाध्यक्ष आलोक पारिक जी, आज के शपथ ग्रहण समारोह पर क्या संदेश है आपका? रोटरी का हमेशा ही एक संदेश है, चाहे वो कोई भी दिन हो, सर्विस अबव सेल्फ, अपने से ऊपर समाज की सेवा। और हमारे इस बार के अध्यक्ष राजीव कक्कड़ जी, इनके कुशल निर्देशन में निश्चित तौर पे रोटरी क्लब बनारस बहुत ही अच्छी सेवा के कार्य करेगा, ये हम सबको पूर्ण विश्वास है। और मुझसे अधिक राजीव जी आपको आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं, ये बेहतर है। तो इस वक्त हमारे साथ है रोटरी क्लब बनारस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव कक्कड़ जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ करने जा रहे हैं पूरे 1 वर्ष तक? देखिए, हम लोगों के रोटरी क्लब इंटरनेशनल द्वारा ये हमारे जो कार्य हैं एक तरह से तो निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें मेरा जो सबसे अहम जो फोकस है, स्वच्छ काशी सुंदर काशी, पर्यावरण को दूर करना और जो हमारे यहाँ पे जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको की वास्तव में आवश्यकताएं हैं उनको वहाँ तक रीच बना करके उनकी सेवा कर मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, हम लोग पर्यावरण को देखते हुए ट्री प्लांटेशंस के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं और ये प्लांटेशंस हम लोगों का निकट 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़, जैसा कि अभी बताया कि मदर फीडिंग्स के बारे में हम लोग ने अभी चर्चा की हमारे इस मीटिंग के दरमियान, उसमें डॉक्टर कुसुम चंद्रा जी के यहाँ हम लोग जो है मदर फीडिंग के विषय में नई जो युवतियां हैं जिनको आजकल ये देखा जाता है कि इस पे विश्वास नहीं करते हैं, तो उससे होने वाले नुकसान को वो वहाँ पे बताया जाएगा। प्लस हम लोग उसके साथ साथ में वहाँ पे न्यूट्रिशंस की जो उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ वितरित करेंगे। ये हमारा शॉर्ट टर्म्स है, हम लोग पूरे वर्ष तक एक योजना बनाकर काम करते हैं, तो आगे भी और इस तरह की योजना चलती रहेगी हमारी। इस वक्त हमारे साथ रोटरी क्लब के सेक्रेटरी कपिल सलूजा जी। आए जानते हैं कि आपने शपथ ग्रहण भी कर लिया, क्या कुछ करने जा रहे हैं समाज के लिए? हम लोग बहुत जल्द से जल्द, देखिए अभी हम लोग 29 तारीख को प्लास्टिक का हटाने के लिए थैले के बैग का वितरण करने जा रहे हैं सिगरा में। उसके बाद हम लोगों का 7 तारीख को पहले डॉक्टर कुसुम चंद्रा के यहाँ एक मेडिकल कैंप लग रहा है। फिर 9 तारीख को हम लोग ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम करेंगे। 15 अगस्त का हम लोग का उसके बाद प्रोग्राम है आपका मैसेनिक लॉज के साथ। और आगे हम लोग जितने भी समाज से रिलेटेड काम है, जैसे आगे बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवानी है 9 से 15 साल को फ्री, हम लोग उसको करवाएंगे। आगे भी सामाजिक कार्य जो भी रहते हैं हम लोग रोटरी में, मतलब लोगों की मदद करना, लोगों का जो भी दिक्कत है उसको देखना करना, सब उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।